पाकिस्तान के एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आपने शबाना रोज़ मेहनत करके पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है। रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे तो IMF से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। 23 अरब का स्टे ऑर्डर खारिज हुआ तो शाम को पैसा खजाने में था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, माजी से सबक सीखकर जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा खरबों के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। जो तब्दीली आनी चाहिए थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। चेयरमैन FBR को कहा है कि जो लोग अच्छा काम करेंगे उन्हें प्रमोट करेंगे। गुज़िश्ता साल की निस्बत महसूलात में 27% इजाफा हुआ। रियासत ताकतवर के लिए नहीं, कमजोर लोगों के लिए होती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का माजूर अफराद के लिए आलात और व्हील चेयर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वजीर आला का काम दफ्तर में बैठना नहीं बल्कि लोगों के मसाइल हल करना है। कोशिश है तमाम अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अफगान तालिबान की जानिब से अमरीकी फौज के छोड़े गए हथियारों की दहशतगर्दों को फरोख्त का इंकिशाफ। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए जो बेच दिए गए या दहशतगर्द ग्रुपों को स्मगल हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे की चश्मकुशा रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अल-कायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया। अफगान हुकूमत सलामती काउंसिल में निफ सामान का हिसाब भी नहीं दे सकी। तालिबान ने 2021 में अफगान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान कब्जे में लिया था। जल्द पाकिस्तान का एक हाई पावर्ड डेलीगेशन जिसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे वो अफगानिस्तान जा रहा है और अच्छी तवक्कुआत और अच्छी ख्वाहिशात लेकर जा रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का मौक़िफ़। कहा, इसहाक डार की सरबराही में आला सतह वफ़द जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेगा और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए तमाम सूबे ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान में वही रहेगा जिसके पास कानूनी दस्तावेजात हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को किराए पर मकान, दुकान और मुलाजमत देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मार्च पर पुलिस का एक्शन, वाटर कैनन का इस्तेमाल, मुजाहिदीन और पुलिस एहलकारों की झड़पें। पाकिस्तान के दुश्मन माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। हमें तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है। इस लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। विफाक की जानिब से सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत हतमी मराहिल में दाखिल। आईनी बेंच के रूबरू वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। मौक़िफ़ अपनाया कि कोर्ट मार्शल आईनी तौर पर तस्लीम शुदा है और ये ज़माना जंगी नहीं बल्कि अमन भी मुमकिन है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ख्वाजा साहब, ऐसा ना हो कि नमाजें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाएं। आइन सिर्फ हाई कोर्ट और मातहत अदलिया को तस्लीम करता है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात की समाअत। उमर सरफराज चीमा का केस बानी PTI के साथ मुंसलिक। चीफ जस्टिस ने कहा, चाहते हैं कि जिस्मानी रिमांड केसेस के फैसलों में यकसानियत हो। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि अदालत ने उमर सरफराज चीमा का एक दिन भी जिस्मानी रिमांड नहीं दिया।
उनसे पिस्तौल बरामद करनी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई। कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, गुज़िश्ता रोज हमें बगैर वारंट गिरफ्तार किया गया, वैन में डालकर मोटरवे पर हमारी गाड़ियों के पास उतार दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने पानी की दस्तयाबी के इरसा सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। वफाकी हुकूमत को 29 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की मोहलत। जज ने वाजे कर दिया कि हुक्म के मुताबिक इरसा में सिंध से रुकन की तैनाती की जाए। मसला हल करने के लिए कानूनी तरामीम की जरूरत हो तो भी की जाए। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज है? क्या मुतालिका हुकाम को मामले की हसासियत का एहसास है? कौमी इत्तेहाद को महफूज और बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में जलसा। हिटरी बाईपास पर पिंडाल सज गया। 100 फुट तवील स्टेज तैयार। 70,000 कुर्सियां लगा दी गईं। कारकुनों की आमद जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अहम खिताब करेंगे। अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज उमरकोट में कामयाबी का जश्न भी मनाएंगे। NA-213 पर सबा तालपुर की कामयाबी जियालों की मेहनत का समर और अवाम के एतमाद का मजहर है। हमारी सियासत बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी हुई है। जल्द ही 2018 की तरह बलूचिस्तान में फिर अमन बहाल होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कोयटा में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, एक तरफ तबाही और दूसरी तरफ उड़ान का रास्ता है। यकीन है बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। आवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। 4 IPPs टैरिफ में कमी के लिए तैयार। टेक एंड पे के तहत कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। टेक एंड पे के तहत अदायगी और इंश्योरेंस कैप पर नजरसानी की इस्तदा। आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP का हदफ मुकर्रर। माशी टीम और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। 5% से जायद का टैक्स टू GDP बढ़ाने पर इत्तेफाक। रवा माली साल टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 10.8% तक पहुंच गया। और PSL सीजन 10 में एक दिन के वक्फे के बाद आज फिर होगी चौकों और छक्कों की बरसात। नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म।